आज की बैठक में उपस्थित हमारे परम आदरणीय सांसद मेहताब जी, दिलीप घोष जी और महादिक जी, हमारे इस समिति की सभी माननीय सदस्यगण और हमारे मंत्रालय की सचिव, सारे अधिकारीगण, सबसे पहले मैं आप सबको मंत्रालय की तरफ से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने आज हमारी सलाहकार समिति की बैठक में शामिल हुई और महत्वपूर्ण बात रखे। ये हम सब का दायित्व बनती है कि हम अपनी हिंदी भाषाओं को विशेष रूप से मान्यता दें। अपनी सरकारी जो भी कार्यक्रम है, इसका साथ साथ अपने निजी जीवन में भी हम हिंदी को अपनाएं। और हिंदी इतना एक खूबसूरत भाषा है, जब भी हम फिल्म देखते हैं तो हमारे कलाकार जब अपने डायलॉग बोलते हैं तो इसी पर जनता प्रभावित होती है, यानी कि वो शक्ति इस भाषा में है। हम इसको और भी कैसे बढ़ावा दें, कैसे मान्यता दें और कैसे सभी जनताओं की भाषा के हिसाब से उसको प्रस्तुत करें। तो मुझे लगता है कि आज आप लोगों ने जो बिंदु रखी है सुझाव की हिसाब से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मंत्रालय की तरफ से विशेष रूप से जो भी अभी पोस्ट खाली है, जो भी पद खाली है, इस पद को जल्दी ही भर्ती करना होगा, क्योंकि हमारी 60% अभी 60% हमारी जो कार्यालय की कामकाज में उसको जैसे लागू की गई है, लेकिन लक्ष्य है 100%। और बहुत दिन का बाद हमको मिलना हुआ, ये मुझे भी ठीक नहीं लगा। मैं कल रिव्यू ले रहा था, हमारे रामचंद्रन जी को मैं ही सवाल किया था, इतना विलंब क्यों हुई, ये तो ठीक बात नहीं है। तो इसलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमको बार बार बैठना होगा और हम जमीनी हकीकत से सारी प्रक्रिया को जोड़ने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए। आज की जो 21वीं सदी में, जो प्रतियोगिता की जो ये ज़माने में, हमको विशेष रूप में हमारे नई पीढ़ियों को प्रभावित करने के लिए हमें क्या क्या कदम, क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा अपने मंत्रालय की तरफ से, इसका भी चिंता करना चाहिए सबको। तो इसलिए मैंने कल बातों बातों में यही कहा कि हमारी जो भी पोर्ट है, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों प्रांत में 2 बैठक होना बहुत जरूरी है। सिर्फ दिल्ली में सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रसार के लिए अगर हम प्रतिबद्ध है तो निश्चित रूप से उसी प्रांत में हमको बैठक आयोजन करना होगा। तो अगली आपने जैसे सुझाव दी, 1 नहीं 2 बैठक होंगे। तो स्थान का बारे में आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा। तो मैं आज इतना ही कहूँगा कि बहुत दिन का बाद मिलना हुआ और बातचीत भी बड़ी खुल के हुई, और मुझे लगता है कि ऐसे अगर हम सब मन बनाए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब देश को जिस गति से, तेज गति से विकास के रास्ते पर चलने के लिए जो उन्होंने माहौल खड़ा की है, तो इसलिए हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। उसी गति से हमको भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा।
तो इसी अपेक्षा का साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी छोटी सी वाणी को विराम देता हूं और यही कम दिनों के अंदर आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा तो अगले 2 बैठक कहाँ कहाँ होंगे और हमारी तरफ से एक बड़े डेडिकेटेड टीम भी गठन किया जाएगा ताकि जहाँ जहाँ पद खाली पड़ा हुआ है उसको जल्दी ही जल्द कैसे हम भर्ती कर सकें। तो इसी शब्दों का साथ फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं इस भाषण को यहीं करता हूँ।